देखिए, वो तीर आजमाएं हम जिगर आजमाएं, हमारी सदर मोहतरमा महबूबा जी का मानना है, पूरी पार्टी का ये मानना है कि वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ एक गहरी साजिश है, एक गहरी चोट है, उनको डिप्रेस करने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए, उनके हुकूक पे एक डाका है। वी अंडरस्टैंड लाइक दैट। और हमारा ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने लैंडस्लाइड मेजॉरिटी दे दी, हिस्टोरिकल मेजॉरिटी दे दी, किस लिए दे दी? ताकि भारतीय जनता पार्टी के डिज़ाइनर्स को जम्मू कश्मीर से दूर रखा जाए। तो आज जिस तरीके से उन्होंने न सिर्फ असम्बली में इस पे बात करने की इजाज़त नहीं दी, लब कुशाई तक नहीं करी, साजिश करी, स्पीकर साहब से अलाउ नहीं किया, मेंबरों से नारे दिलवाए, ये चटवी अपनी पटवी अपनी रखना चाहते हैं, लोगों को धोखा देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस मिनिस्टर ने इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया, उस मिनिस्टर के साथ मोशगाफियाँ यहाँ हो रही हैं ट्यूलिप गार्डन में, और लोगों को कहा जा रहा है ये एक हादसाती मुलाकात थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या प्रोटोकॉल एक मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का और साबिका हमारे चीफ मिनिस्टर का इतना बड़ा जो प्रोटोकॉल होता है सिक्योरिटी का, क्या ये क्लैश होता है? हो सकता है? ये इत्तेफाकी मिलना हो सकता है? हवा को घुसने नहीं दिया जाता है यहाँ। अगर मिनिस्टर चलता है, सेंट्रल मिनिस्टर चलता है या चीफ मिनिस्टर चलता है, तो हवाओं को गुजरने नहीं दिया जाता है। हाउ कम ए सेंट्रल मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर इत्तेफाकी तौर पे एक बाग में सेहत अफजा मुकाम पे उनकी मिलन हो जाती है, मुलाकात हो जाती है? ये एंडोर्समेंट, इट वाज अ स्टेटमेंट, इट वाज नॉट अ मीटिंग, इट इज़ अ स्टेटमेंट against the Muslims. It's a statement endorsing the policies of Bharatiya Janata Party, and we take it that way. और रियासत जम्मू कश्मीर का एक एक फर्द इस बात को मानता है, ये एक मिलना नहीं था, ये एक फोटो सेशन नहीं था, बल्कि एक स्टेटमेंट था endorsing the policy of the Bharatiya Janata Party against the Muslims of India and the presentation of Waqf bill. आपका नेक्स्ट क्या रद्द-ए-अमल रहेगा इस बिल के बाद? We will keep on fighting. हमारे हाथ में क्या है? आवाज उठाना, जद्दोजहद करना, अपने आप को कुर्बान करना, जेल जाना, ये देखना, ये जो आपने देखा धक्का मुक्की, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये आपने खुद देखा, आप इसका खुद मुशाहिदा कर गए। यूनियन मिनिस्टर का बयान आना और उसके बाद एक यूनियन मिनिस्टर का बयान आना, जबकि बीजेपी ना तो नेशनल के अलायंस में है, तो क्या लगता है आपको कुछ पकड़ा है बीजेपी और एनसी के बारे में? पक चुका है। आप कह रहे हैं पक रहा है, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान पक चुका है। इट इज नॉट नाउ, इट इज ऑलरेडी ऑन। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी क़यादत भारतीय जनता पार्टी की अपीजमेंट में लगी हुई है, लग चुकी है। द बॉडी लैंग्वेज, द वर्ड्स, द एक्ट्स, द एक्शंस, everything by way of talk and by way of walk, they are helping legitimatizing the policies of Bharatiya Janata Party, whether it is 370, it is 335, it is the rights have been snatched from us. National Conference is now legitimatizing by this way and that way. डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते थे जो एक फंडामेंटल राइट है हमारा अगेंस्ट द वक्फ बिल, लेकिन आपने देखे पुलिस की जाति की वजह से दे डिडंट अलाउ अस टू गो आउटसाइड द गेट, जबकि हमने बहुत कोशिश की कि हम पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे। कि जैसा कि आपने देखा कि जो अभी रिसेंटली किरण रिजिजू यहाँ आए थे, जिन्होंने वक्फ बिल पेश किया था पार्लियामेंट में, और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर से उनके साथ वो कैसे तफरीक कर रहे थे यहाँ के गार्डन में सेहत अफजा मुकामात पे। सो वी वांट टू लॉन्च अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस वक्फ बिल, क्योंकि ये जो वक्फ बिल है मुसलमान के खिलाफ है। हमारे इसमें चाहे मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, कुछ भी सेफ नहीं। सो दिस प्रोटेस्ट वाज नॉट ओनली फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर, दिस वाज फॉर द 25 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया। वो तो मिले हुए हैं आप,
और उसमें तो कोई फ़र्क नहीं, आपने खुद भी देखा जैसे असेंबली में जहाँ हमारे वहीद साहब हैं उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की, रेजोल्यूशन पेश करने की, लेकिन उन्होंने उसको वो हिट भी नहीं किया, दे डिडंट अलाउ हिम टू ब्रिंग इट ऑन द टेबल। तो ये देख सकते हैं कि ये मिले हुए हैं, मतलब इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ये उनकी बोली बोल रहे हैं आप। जैसे कि जिन्होंने मैंडेटेड, इतना बड़ा मैंडेटेड हो गया, जो पीपल ऑफ कश्मीर ने इनके पे इतना भरोसा करके 52 सीट हो गए, फर्स्ट टाइम ऐसे हिस्ट्री में हो गया कि इनकी 52 इनकी मेजॉरिटी है, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं पा रही है। सरासर लोग कश्मीरी लोगों के साथ धोखा है। So they are unable to deliver the thing. So this was protest against that. It was not only the protest from the people of Kashmir, but this was all where just this is ये जो हमारा है प्रोटेस्ट था, ये भारतीय मुसलमानों की तरफ से था। कर रहे हैं जो वक़्फ़ बिल इन्होंने पास की है, इस पे ये सोच नहीं रहे, ये जोर जबरदस्ती से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों पे हमला हो रहा है, या हमारे तखस्सुस पे हमला हो रहा है, हमारे इस्लाम पे ये हो रहा है, हम ये मंजूर नहीं करते हैं, उसको कंडम करते हैं, इसलिए आज हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप सीएम के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, उन्होंने बिल के ऊपर कुछ नहीं कहा, ये भी एक खामोशी तो सबसे बड़ी गुनाह है, उनको पता है ये गलत है, अगर वो इस टाइम एक्शन लेंगे तो बहुत कुछ होगा। उनके पास 50 MLA हैं, वो इस टाइम तो मतलब हैसियत रखते हैं, वो इस पे करें। हम अपोजिशन में हैं, हम डिमॉन्स्ट्रेशन सिवा के कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इतना है। देखिए, ये इजाज़त मिले न मिले, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसके लिए उठें, एहतजाज करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तमाम ऐवानों में ये आवाज़ जाए कि इस बिल से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हिंदुस्तान की, न कि सिर्फ मुसलमान जो कि 24 करोड़ है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बिल से नाराज़ है। आपने पार्लियामेंट में देखा, जहां 228 लोगों ने इस बिल की हिमायत की, वहाँ 232 लोगों ने इसकी मुखालफत की। गोया ये बिल एक बहुत बड़े चंक ऑफ पॉपुलेशन को मंजूर नहीं है, और फिर भी गवर्नमेंट ने अपने इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए, अपने इलेक्टोरल फ़ायदे के लिए, हिंदू मेजॉरिटी को खुश करने के लिए माइनॉरिटीज़ को मार्जिनलाइज करने का काम किया और ये बिल पास की। आपने देखा होगा, जब फार्मर्स के खिलाफ कानून बने, ये वक्त आया उनको ये कानून वापस देने पड़े। इसी तरह हमें उम्मीद है ये बिल भी गवर्नमेंट को वापस देनी पड़ेगी, क्योंकि इस बिल से नाराज़ करोड़ों लोग हैं, और ये बिल एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी जो हिंदुस्तान में है, 24 करोड़ मुसलमानों के मज़हब के साथ इंटरफेरेंस है, ये अनएक्सेप्टेबल है। हम ये लड़ाई सड़कों पर, हम ये लड़ाई ऐवानों में, हम ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पर, हर जगह लड़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए और इस बिल को वापस ले।